नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सतना में नगर निगम महापौर भारतीय जनता पार्टी के महापौर योगेश ताम्रकर ने अपनी ही नगर निगम के आयुक्त शेर सिंह मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो वायरल किया है लगभग 3-3.5 मिनट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि देख लीजिए हमारा आयुक्त कैसा है। आयुक्त को चिंता ही नहीं है, ना बारिश की चिंता है, ना पानी की कमी है उसकी चिंता है। जो एक आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे जाते हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, कुछ करने को तैयार नहीं हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में सतना में भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, लेकिन महापौर की कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब महापौर को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना पड़ रहा है। देखिए आप। मैंने आज कमिश्नर साहब को पत्र लिखा है, बड़े दुखी मन से पत्र लिखा है। मैं हमारे सतना के कमिश्नर के वर्किंग से इतना परेशान और दुखी हूं। आप कल्पना करिए, जब से मैं जानने लायक हुआ हूं, हर साल गर्मी के समय, बरसात के पहले गर्मी में 90 दिन के लिए आउटसोर्स में कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं। वो इसलिए कि जितने छोटे नालियां, बड़े नाले हैं, उनकी सफाई हो जाए और बरसात में कहीं पानी का जल भराव ना हो। मैंने कल अपने हेल्थ ऑफिसर से पूछा कि इस बार आपने क्यों नहीं लगाया। उन्होंने कहा सर मैं सर को, कमिश्नर साहब को पत्र दे चुका हूं। कब दिया? तो 27 मार्च की डेट उन्होंने बताई। 27 मार्च को दिए हुए पत्र में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होना। आउटसोर्स के कर्मचारी की भर्ती करनी थी। अभी कल आधा घंटा पानी बरसा है, पहली बरसात हुई है। मेरे पास कई फोटोग्राफ शहर के लोगों ने भेजे। आखिर पूरी जवाबदारी कमिश्नर की बनती है। उनका ये दायित्व है कि वो इस तरह के कामों के लिए टेम्परेरी भर्ती करें। 60 आदमी 90 दिन के लिए उनको लेना था। अभी आज मैंने पत्र लिखा और उनसे कहा है और उनसे अपेक्षा की है कि वो इस बात को गंभीरता से लेंगे और 30 दिन के लिए, अभी अगर समय है 30 जून तक का, 30 जून तक में अगर वो कुछ 60 कर्मचारियों की भर्ती हो जाती है, जितना बचा हुआ समय उसमें हम नालियों की सफाई, नालों की सफाई करा सकेंगे। क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और कई बार जनता आपसे बात करती है, सवाल करती है, तो ऐसे में किस तरीके से चीजें सामने आती हैं, क्या सुनने को मिलता है? देखिए, वास्तव में गलती है कमिश्नर की, लेकिन मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं। लोग मुझसे सवाल करते हैं, जवाबदारी उनकी है, कहीं ना कहीं जवाबदारी मेरी भी है, लेकिन आदेश कमिश्नर को देना है। उन्होंने समय से आदेश नहीं दिया, इसलिए स्थिति आई, इसीलिए मुझे पत्र लिखना पड़ा। और पत्र की कॉपी मैंने भोपाल में भी की है कि इनकी इस तरह की हरकतें हैं, इस तरह का व्यवहार है। शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको गंभीरता से लेते नहीं है। या तो इस माइंड सेट में बैठे हैं कि मुझको तो जाना है, तो अब मैं क्या फर्क पड़ता है। अगर यही माइंड सेट है तो चले जाएं, किसी ने रोका थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, तभी तो मुझे कमिश्नर को पत्र लिखना पड़ रहा है। क्या कभी आपने ऊपर से भी बात की, कभी सीएम हाउस से भी बात की? नहीं, ऊपर का विषय तो अभी कल जब पानी बरसा उसके बाद ध्यान में आया, तो अभी ऊपर बात करूंगा। विषय तो मैं रखूंगा। किस तरह की इनकी ढिलाई है, इस तरह का इनका आलसपन है, जिसके कारण से स्थिति पैदा हो रही है, ये उचित नहीं है। जो उस समय जिला कलेक्टर को मैंने पत्र दिया था, ज्ञापन दिया था, मेरे पास पार्षद आते थे, मेरे काम नहीं हो रहे। 6-6 महीने से फाइलें कमिश्नर का डंप पड़ी हैं। मैंने कमिश्नर से बात की, बोले नहीं सर कर देता हूँ, आज करता हूँ, कल करता हूँ। अभी भी 6-6 महीने की पुरानी फाइल है। अभी 50 फाइलें इन्होंने पिछले 4 दिन पहले वापस कर दी। इनको कंप्यूटर में एंट्री करके भेजिए। अरे आप 6 महीने पहले से क्यों रखे हो? पहले ही भेज देते आप। पूरे काम डिले हो गए, बरसात सर पे आ गई, इसलिए कलेक्टर के नाम से हमने पत्र दिया था, इसलिए कि सब लोग जानकारी में रहे, अवगत में रहे सब लोग, जितने भी हमारे भोपाल के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, कि वास्तव में जो भी कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, वो मैं खुले मन से कह रहा हूँ। इसमें कमिश्नर के जो ढीलापन है। आपने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी में महापौर अपने ही आयुक्त के खिलाफ वीडियो जारी कर रहे हैं। नमस्कार।